पता नहीं रहता है कि जो मेरे टेबल पर रखा हुआ है वो अभी कोई मांग पत्र है और किसी संघ को कितना ठेस पहुंचा हो। तो हमने फिर रिपीट उसी पत्र को किया उनके साथ। और यह 6 सूत्री मांग पत्र जो है वो ये मांग पत्र है कि बिहार के अंदर में जो नल जल अभी चला रहे हैं, जिनके जमीन पर नल जल अवस्थित है, उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दिया जा रहा है। सरकार दावा कर रहा है कि नल जल को हम करोड़ों रुपया अनुरक्षक के वेतन के रूप में पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का संवेदक, बिहार में पंचायती राज का इतना गुंडागर्दी राज चल रहा है कि एक भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से एक भी अनुरक्षक का पेमेंट नहीं हो रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप पर, मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार के जितने भी नल जल अनुरक्षक हैं अब अपनी मांगों को लेकर के एक जगह जो है बैठक कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी हॉल दरोगा राय पथ में। यहाँ पर बड़ी संख्या में नल जल अनुरक्षक संघ के जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दी है, जिन्होंने वाटर लॉगिंग लगवाया है, कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं, वो लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके अध्यक्ष भी हैं, कई तरह की विवरणी भी तैयार की जा रही है। ये बातचीत करते हैं गणेश चौधरी जी, अध्यक्ष है बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के माध्यम से बिहार प्रदेश में नल जल अनुरक्षकों को पीएचडी मंत्री ने एक संकेत दिया था कि हमारे पास में कोई शिकायत पत्र या मांग पत्र नहीं आ रहा, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 6 तारीख को ही माननीय 6/10/2025 को ही माननीय मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री और पीएचडी मंत्री को एक आवेदन और 6 सूत्री मांग पत्र दिया था, वो भी लिखित दिया था। लेकिन जब आपके न्यूज़ पर देखे कि पीएचडी मंत्री ने कुछ अनर्गल बयान देना चालू किए हैं, जो उनको पता नहीं रहता है कि जो मेरे टेबल पर रखा हुआ है वो अभी कोई मांग पत्र है और किसी संघ को कितना ठेस पहुंचा हो। तो हमने फिर रिपीट उसी पत्र को किया उनके साथ। और यह 6 सूत्री मांग पत्र जो है वो ये मांग पत्र है कि बिहार के अंदर में जो नल जल अभी चला रहे हैं, जिनके जमीन पर नल जल अवस्थित है, उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दिया जा रहा है। सरकार दावा कर रहा है कि नल जल को हम करोड़ों रुपया अनुरक्षक के वेतन के रूप में पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का संवेदक, बिहार में पंचायती राज का इतना गुंडागर्दी राज चल रहा है कि एक भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से एक भी अनुरक्षक का पेमेंट नहीं हो रहा है, एक भी ठेकेदार अनुरक्षकों को वेतन नहीं दे रहा है। यह मनमर्जी जो सरकार की चल रही है, इसी पर आज एक समूह बनाया गया है, एक संगठन में विस्तार रूपक बनाया गया है कि 30 दिनों का सरकार को आज अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर सरकार हमारी 6 सूत्री मांग पत्र नहीं पूरा करता है तो चक्का जाम कर दिया जाएगा और नल जल बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। एक भी पैसा जो है नल जल अनुरक्षक संघ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा फंस कहाँ रहा है, सवाल ये रहेगा। देखिए, पैसा जो है इनके बीडीओ साहब, इनके डीडीसी, इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, इनके एसडीओ, इनके पंचायत के जितने भी संवेदक जो ये चुन के पंचायत बाय पंचायत भेजे हुए हैं, प्रखंड में जो ठेकेदार बहाल करके रखे हैं, ये इतना बड़ा लुटेरा हो गया है। जिस प्रकार से पंचायत के अंदर में मुखिया, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के रूप में फंसाकर नल जल योजना को रख दिया गया है, इससे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को यही नल जल अनुरक्षकों ने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। हमें लगता है समय से पहले उन्हें गद्दी छोड़कर भी जाना पड़ेगा। देखिए, 6 सूत्री मांग पत्र में स्पष्ट मांग है कि पीएचडी विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो, जब स्पष्ट सम्राट चौधरी जी का एक बयान है कि जितना भी अतिक्रमण किए हो सरकारी जमीन पर, जो लोग घर बना लियो, झोपड़पट्टी बना लियो, सब कुछ कर लियो, उसको खाली करना पड़ेगा, वो भी 30 दिन का समय दिए हैं। तो हम भी बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए हैं
कि 30 दिनों के भीतर अगर नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित नहीं करिएगा, जिसका जमीन है, जो सरकारी जमीन पर चला रहे हैं, जो नल जल अनुरक्षक लगातार 2017 से कार्यरत हैं, अगर उन्हें वेतन 18,000 रुपया और उन्हें सरकारी कर्मी अगर घोषित नहीं करते हैं तो आपको वह जमीन जबरन खाली करना पड़ेगा और आपको यहाँ से खदेड़ कर हम लोग भगाएंगे। और क्या क्या मांगे? और हम लोगों की जो मांगे हैं बिहार सरकार के सामने वह स्पष्ट रूप से है कि नल जल अनुरक्षकों के मृत्यु पर 10 लाख रुपया मुआवजा और पुनः उसी अनुरक्षक के परिवार से दोबारा अनुरक्षक चुनी जानी चाहिए। कि नल जल अनुरक्षकों को आज आए दिनों दुर्घटना हो रहा है, आपातकालीन उनकी मृत्यु हो रहा है। हम लोगों ने सरकार को कहा है कि 50 लाख रुपए का नल जल अनुरक्षकों का दुर्घटना बीमा होनी चाहिए। तीसरा कि उनको नल जल अनुरक्षकों को एक भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया है, न टेस्टर दिया गया, न पिलास दिया गया। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जब होता है मरते जा रहा है, लेकिन किसी अनुरक्षकों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए टेस्टर, दस्ताना, जो भी होता है, जूता, यह उपलब्ध कराया जाए। नल जल अनुरक्षकों को वर्ष 2017 से 2025 तक का जितना है, चाहे वो पंचायती राज से कार्यरत है नल जल अनुरक्षक, चाहे पीएचडी से है अनुरक्षक, चाहे सौर ऊर्जा से चलने वाला है या नगर निकाय से चलने वाला है, किसी के साथ कोई सौतेलापन व्यवहार या भेदभाव नहीं चल सकता है। सरकार को एक समान वेतन 18,000 रुपया देना पड़ेगा। सभी सभी नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि इस सरकार की जो पलटी व्यवस्था है, कभी उसके नाम से चिट्ठी निकाल देता है तो कभी उसके नाम से चिट्ठी निकाल देता है। इस पलटी व्यवस्था को बंद करते हुए अस्थायी रूप से एक चिट्ठी होगा और एक संविधान होगा, और वो भी डायरेक्ट अनुरक्षक के सीधे बैंक खाता में पैसा देने की बात है। दूसरा कि अनुरक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए सरकार एक मोबाइल फोन सभी अनुरक्षकों को दे, ताकि वो समस्या उस तक पहुंचावे कि कब टूटता है और कब फूटता है। और मैं बार बार सरकार से कहता हूं, बार बार पीएचडी मंत्री से कहता हूं कि आपकी बस की बात नहीं है नल जल को मरम्मत करना। आप नल जल अनुरक्षक के हवाले कर दीजिए मरम्मती करवाना, जो ही पैसा मिलेगा हम मरम्मत करके चला लेंगे। कि सरकार को स्पष्ट चेतावनी है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 30 दिनों के भीतर महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री को इस चीज पर हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय के जो गुंडा छोड़े हुए डीएम है वो हर वक्त हमारे अनुरक्षकों को धमकाता है कि आज का आज तुम जमीन रजिस्ट्री करो तब तुम अनुरक्षक रहोगे। अगर 30 दिन के भीतर उस लेटर को वो बंद नहीं करते हैं और यह कह के विभाग को नहीं कहते हैं कि किसी अनुरक्षक को आप ये लेटर से धमका नहीं सकते हैं, उससे एक आवेदन लीजिए कि वो किसको नियुक्त करना चाहता है और वो अनुरक्षक अस्थायी रूप से वहाँ अपने आप को बहाल रहेगा, उसको कोई हटाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं तो महामहिम राज्यपाल के राजभवन का घेराव करूंगा, और ये भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सरकार को जनाना। तो कई तरह के मांग है, 6 सूत्री मांगों का इन्होंने जो है जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि इनके वेतन से लेकर के सरकारी कर्मी का दर्जा और कई तरह की चीजों का जो है उपलब्धता करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से सबसे रिक्वेस्ट किया है कि 30 दिनों का समय है, क्योंकि हम लोग काफी कष्ट में हैं, हमारी समस्याओं को सुना जाए, और एक कमेटी बना करके बैठक किया गया यहाँ पर। वो संपूर्ण बिहार नल जल अनुरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी है, और प्रमुखता से जो है अपनी बातों को रखे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार जल्दी बातें सुनती नहीं है और कब तक सुन पाती है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी न्यूज़ 24। धन्यवाद।